देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देखिए, भारत को अपना प्रतिद्वंदी मानते हुए भारत जिस तरीके से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, भारत में जिस तरीके के अगर आप स्वॉट एनालिसिस करें तो चीन कई जगहों पर अपने आप को पीछे किनारे खड़ा हुआ पाता है। उसने भारत के खिलाफ क्या करना शुरू किया है, आप अक्सर सुनते होंगे कि उसने एक मोतियों की माला बनाई है भारत के आसपास, जिसको कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। वो क्या है, कैसे भारत को वो घेरना चाह रहा है, ये है वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जिसको आप देख रहे हैं। पहले मैं आपको ये बताता हूं और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि भारत ने इसको काउंटर करने के लिए जो नेकलेस ऑफ डायमंड बनाया है वो कैसा है। लेकिन सबसे पहले ये देखिए, यहां आप देख रहे हैं वो बांग्लादेश के चिटगांव से लेकर यहां नीचे कोको द्वीप से लेकर यहां ये पूरा इलाका, इस तरफ ये आपको हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है। और अगर आप यहां नीचे आते जाएंगे तो यहां उसने हम्बन तोता में अपना बेस बना ही लिया है। मालदीव, हालांकि मालदीव के बारे में अब यह कहा जा रहा है कि मालदीव से हमने खतरा टाल दिया, हमारे विशेषज्ञ कह रहे थे, लेकिन वो किस तरह हम उनसे समझेंगे। आगे अगर आप जाएंगे तो इधर ग्वादर पोर्ट, आपको इधर ये हिंदुस्तान के बाद यहां पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, ये कराची के बाद पास ये ग्वादर पोर्ट आपको नजर आ रहा है। और ये है चाबहार, जो पहले हम अपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के तौर पर गिन सकते थे, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने चीन के प्रलोभन और दबाव में आते हुए भारत का करार वहां से डिले का हवाला देते हुए कैंसिल किया है, ये यहां पर भी अब आपको चाइना को गिन लेना चाहिए। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इधर आपको जिबूती दिखाई दे रहा है, जिबूती में भी उसने अपना बेस बना लिया है। अब अगर आप इसको पूरा देखें तो ये एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जिसको वो कहता है, ये है जिससे वो भारत को हिंद महासागर में घेरने की रणनीति बना रहा है। लेकिन इसको जल्दी से मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत ने किस तरीके से इसको काउंटर करने के बारे में सोचा है और उसको कैसे नेकलेस, डायमंड नेकलेस का नाम दिया गया है। अब अगर आप इसको देखें तो भारत ने, जैसा मैंने आपको कल अड़ी के दौरान बताया था कि इंडोनेशिया में जो उसने सबांग आइलैंड है उसको अपने पोर्ट के तौर पर, अपने बेस के तौर पर डेवलप करने के बारे में सोचा है। यहां पर है सेशल्स में भी उसने अपना बेस, वहां का जो अजम्पशन आइलैंड है उसको डेवलप कर रहा है वो। हालांकि वो कितना हुआ है, चीन के काउंटर स्ट्रेटजी के तौर पर उसको कितना माना जाना चाहिए, ये अभी देखा जाना बाकी है। इसी स्ट्रेटजी के तहत यहां पर कंटेनर टर्मिनल के विकास में जापान और भारत ने स्ट्रेटजी के तहत श्रीलंका से करार किया था, लेकिन इसको भांपते हुए चीन ने इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है। और मालदीव में भारत ने असर खत्म करके एक तरीके से अपने हक में चीजें की हैं। वियतनाम के साथ उसने एक रक्षा करार किया है जिसकी खास शर्तें हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि चीन के ऊपर की तरफ मंगोलिया के साथ उसने लैंड पोर्ट से संबंधित भी करार किया है। तो ये उसने नेकलेस ऑफ डायमंड बनाने की कोशिश की है, किसके खिलाफ, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के खिलाफ। लेकिन कौन कितना मजबूत दिखाई दे रहा है फिलहाल। हाँ, हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां पर ये आपको ओरमुज की जो जलसंधि यहां दिखाई दे रही है, यहां पर ओमान के पास दमाक में भी भारत ने अपना बेस बनाने की तैयारियां शुरू की हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।